अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरा सलाम। पिछले दिनों रियल न्यूज़ के व्यूअर्स जो हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे और उनका एक सवाल था स्पेशली अप कंट्री एम्प्लॉयर्स के बारे में। और अप कंट्री एम्प्लॉयर्स के बारे में उनका जो इंटरेस्ट था वो स्पेशली आ रहा था डाउनटाउन में। अब डाउनटाउन क्या है, कुछ लोगों को तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, कुछ को थी इन्फॉर्मेशन, तो वो ये पूछ रहे थे कि अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है, प्राइसेस क्या हैं और उसकी कंडीशन क्या है उसकी डेवलपमेंट की। तो ये सब आपको मैं शेयर करता हूँ अभी इस व्लॉग में। अप कंट्री एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पायदार, सॉलिड और डेवलप्ड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा तशहीर भी नहीं की गई है कि कोई अखबारात या टेलीविज़न के जो एड्स हैं उनमें आप लोग देखें या कोई सोशल मीडिया पे इसकी जो है मैनेजमेंट ने कोई प्रमोशंस की हों कि ये हमारी सोसाइटी है, इसको ख़रीदी है। इन्होंने ख़रीदी जगह वहाँ पे I-16 के साथ फॉरेन ऑफिस की सोसाइटी है, उसको डेवलप किया इसकी मैनेजमेंट ने, जो अप कंट्री की मैनेजमेंट है। फिर फॉरेन ऑफिस के साथ ही कुछ लैंड थी वो इन्होंने एक्वायर की और वहाँ पे उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी स्टार्ट की। कोई बहुत बड़ा रकबा नहीं था कि लाखों कनाल आप कह लें, चंद सौ कनाल पे मुश्तमिल ये जगह है, बड़ी लिमिटेड सी स्पेस है। लेकिन ये हुआ कि इन्होंने डेवलपमेंट कर दी, मेन रोड्स काट दिए, गलियां काट दी और सीवरेज लाइंस, उसके बाद गैस बिजली के कनेक्शंस हर प्लॉट तक पहुंचा दिए और काफ़ी खूबसूरत लैंडस्केपिंग भी कर ली। आसपास के जो सेक्टर्स हैं CDA के इलाके वो इतने महंगे हो चुके थे कि जब जब कोई क्लाइंट वहाँ जाता था तो उसको लगता था कि वो तो यहाँ कुछ ख़रीद ना पाएगा अगर उनका बजट होता था थोड़ा नॉर्मल। थोड़ा आगे बढ़ते उन्हें अप कंट्री नज़र आ जाती थी जहाँ पे कीमतें बहुत ज़्यादा मुनासिब थी, तो सब ने देर नहीं की, जो जो वहाँ गया उसने वहाँ इन्वेस्ट कर लिया। उसकी क्वालिटी तो उनको नज़र आ गई और लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई और तकरीबन ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। अब जितनी ज़्यादा तेज़ी से सेल परचेज़ हो रही थी, कीमतें ऊपर से ऊपर जा रही थी, तो हुआ क्या कि अप कंट्री की इंतज़ामिया ने अगेन इंस्टॉलमेंट्स पे कुछ ऑप्शंस निकाल दिए। स्पेशली एक अनाउंस किया उन्होंने डाउनटाउन, एक वो छोटे से अपने सेक्टर का नाम, जिसमें 4 मरला के उन्होंने प्लॉट्स निकाले और बहुत ही लिमिटेड से प्लॉट्स थे। कुछ 400 के लगभग ये प्लॉट्स मौजूद हैं यहाँ पे जिनकी इन्होंने सेल की। जो मेन मैनेजमेंट है अप कंट्री की, उन्होंने एक और कंपनी जो प्रॉपर्टी की फील्ड में काफ़ी अर्से से काम कर रही है उसके साथ एक्चुअली जॉइंट वेंचर किया था इसकी सेल्स के लिए। और इसकी जब सेल्स हो चुकी हैं तो अब आगे की डेवलपमेंट्स, अगला प्रोजेक्ट रह गया है, मरहला रह गया है जिस पे अब सबकी नज़रें। बात करें इसकी सेल्स की तो जिस दिन ये प्रोडक्ट मार्केट में आई उसी दिन सेल हो गई थी। दूसरा दिन नहीं देखा इसने कि फाइल्स रह गई हों और ख़रीदार ना हो, पहले दिन ही फाइल सारी सेल हो चुकी थी, पहले ही दिन ये प्रोडक्ट प्रॉफिट में आ गई, ऑन के साथ बिकना शुरू हो गई। 400 तो टोटल फाइल्स हैं, अभी भी इसकी रीसेल होती रहती है, कुछ लोग बेच देते हैं, कुछ नए लोग एंटर हो रहे हैं। टोटल इसकी प्राइस लॉन्च की गई थी 17.5 लाख रुपए इन 4 मरलों के लिए। और क्लाइंट्स के लिए एक सहूलत ये थी कि ये इंस्टॉलमेंट्स पे थी। मंथली इसकी इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी हाई साइड पे आप कह सकते हैं कि 50,000 रखी गई और प्लान टोटल 2 साल का था, तो इसलिए ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा, इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अप कंट्री के जो बायर्स थे, अप कंट्री को पसंद करने वाले, वो ये जानते थे कि एक्चुअली 50,000 भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि छोटे प्लॉट साइज से मैं मिसाल आपको देते हुए बात करूं कि 5 मरला जो है अच्छा प्लॉट 35 को क्रॉस कर गया था। तो जिस साहब के पास 35 भी नहीं है, वो अगर उसके बजट, उसके पास पॉकेट में कोई 15, 16, 17 लाख हैं, 20 लाख हैं, और वो जब जाता है और थोड़ा सा मायूसी से वापस आता है कि मैं तो अब यहाँ पे भी कुछ नहीं ले पा रहा, तो उसके लिए वो एक ताज़ा हवा का झोंका था कि वो अपने वो पैसे दे या कुछ दे दे और वो प्लॉट ले ले, या इवन उसको 5.5 लाख इन्होंने बेस प्राइस उसकी रखी थी, डाउन पेमेंट और कंफर्मेशन वही पे करे, बाकी के पैसे अपने इस्तेमाल में लाए और आहिस्ता आहिस्ता उसमें से देता जाएगा इंस्टॉलमेंट्स पे, तो प्लॉट का ऑनर भी हो जाएगा और एक अच्छे टाइम पे अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट का उसको मौका मिला इस सहूलत की वजह से जो 4 मरला की नई लॉन्च निकाली थी अप कंट्री वालों ने। तो मेरा ओपिनियन तो बेसिकली यही है कि जो लोग बात करते हैं कि इसकी इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक्चुअली ये उन लोगों के लिए तो प्रोजेक्ट है ही नहीं जिनके पास अभी 2 या 3 लाख मौजूद हैं और उन्होंने अपनी सैलरी से बचत करके निकालना होता है, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट वाकई नहीं है, क्योंकि 50,000 की इंस्टॉलमेंट देना तो मुमकिन बहुत से लोगों के लिए नहीं होता। और बहुत से पाकिस्तानी इस महंगाई के दौर में कहाँ से लेके आएंगे 50,000 इंस्टॉलमेंट। और जो अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट की एक रेंज है जो इस वक्त चल रही है 10-12 हज़ार से 20,000 तक, वो प्रोजेक्ट सारे चक्री रोड पे हैं। वहाँ पे एक इस्लामाबाद से बाहर एक और दुनिया में वो सोसाइटीज़ है सारी जहाँ पे थोड़ी कम रेंज की इंस्टॉलमेंट प्लान है, तो वो कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देने वाले उन लोगों को जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अप कंट्री तो बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर एक सोसाइटी है, तो वहाँ पे इस इंस्टॉलमेंट को आप देख के परेशान ना हो कि 50,000 है, बल्कि इसको देखें कि साथ के जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स हैं वहाँ पे तो 70 लाख तक अब प्राइस पहुँच चुकी है 5 मरला की। 5 मरला की कीमत में ज़्यादा इसलिए बताता हूँ कि एक मिसाल होती है, क्योंकि इसी के साथ लोग ज़्यादा कंपेयर करते हैं इलाके की कीमतों को। तो जब लोकेलिटीज़ में 70-75 लाख से 90-95 लाख तक आपको 5 मरला मिल रहा हो, तो उस सूरत में अप कंट्री की प्राइसिंग तो काफ़ी मुनासिब लगती है उन लोगों को, और जिनके पास थोड़ा लिमिटेड बजट होता है वो उसको आराम से बाय कर सकते हैं। अब अप
कंट्री ने 5 मरला ही क्यों नहीं निकाला, 4 मरला क्यों निकाला? तो ये एक सवाल ज़रूर है, लेकिन इसके बारे में भी आपको गाइड करता चलो कि इस्लामाबाद के काफ़ी सेक्टर्स में पूरा एक ट्रेंड है 4 मरले के मकानात का। आई सेक्टर्स को आप देख लें, I9, I10, G13 वगैरह को देख लें, ये वो कश्मीर हाईवे के साथ के सेक्टर्स हैं। और I14 ही को देख लें, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 4 मरले के प्लॉट्स हैं जिन पे मकान बने हैं और उसमें आबादी है। तो ये फ्यूचर में भी जब इवन डेवलप हो जाता है इलाका, कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इस तरह की जो होता है 4 मरले वाला प्लॉट या मकान, ये बहुत ज़्यादा मुनासिब होता है उन लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे होता है। क्योंकि किसी भी आबाद जगह पे 5 मरला की प्राइस मिसाल के तौर पे अगर कह रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ तक पहुँच चुकी है, तो वहीं पे उसी लोकेलिटी में, उसी सराउंडिंग को जहाँ पे एक पूरी आबादी मौजूद है, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 70 से 80 लाख में भी कोई चीज़ बाई करने का और वहीं उसी लोकेलिटी में रहने का। तो एक अच्छा ऑप्शन होता है एक्चुअली छोटे साइज़ का प्लॉट किसी भी आबाद जगह में। ये इस तरह से मुख्तलिफ बजट लिमिट रखने वाले साहिबान के लिए भी सहूलत का बायस होता है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो बड़े साइज़ का प्लॉट ले सकते हैं, पैसे थोड़े कम हैं तो छोटे साइज़ का प्लॉट होगा, लेकिन लोकेलिटी वही होगी। बात काफ़ी इधर से उधर हो गई, मज़ीद आते हैं डाउनटाउन के 4 मरला पे। तो पहले ही दिन इसकी सेल्स ने, आपको मैंने बताया, रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऑन में चला गया। अब तक ये ऑन ही में चल रहा है। सारी सोसाइटीज़ हमने देखा हमेशा माइनस में चली जाया करती हैं, बाज़ औक़ात या बिल्कुल पिट जाती हैं। तो इसकी सेल परचेज़ एक तो नहीं रुकी है, और इसके बाद ये आपको बता दूं कि अपने ऑन को सस्टेन करके रखा हुआ है सोसाइटी ने। खैर ये बात ज़रूर है कि इसका ऑन बढ़ते बढ़ते एक्चुअल जो मार्केट का भी बात कर रहा हूँ, यानी कुछ लोग तो इवन 2-2 लाख से भी ज़्यादा मांग रहे थे। इवन बायर्स ही, आप जैसे मेरे जैसे बायर्स ही, जो हम ख़रीद लेते हैं एक दफ़ा और फिर कहते हैं कि अब तो हमने निचोड़ लेना है दूसरों को, हमने अब रेट कम नहीं करना है क्योंकि हमने ख़रीद लिया इस दफ़ा। तो बहुत से लोग ऐसे थे कि जो 2-2 लाख से कम तो इसकी ऑन को सेल करने पे तैयार न थे। लेकिन अभी जो मार्केट की करंट सिचुएशन बनी है, सब चीज़ें स्लो हैं, डॉलर की प्राइसेस की वजह से भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कम हो गई, सियासी हालात हमारे मुल्क के कुछ बिगड़े, ऊपर नीचे हुए, मुआशी हालात पता नहीं क्या आपके सामने है जो कुछ हो रहा है। तो इस वक्त इसका ऑन आप समझ लें कि इस वक्त बहुत बुलंदियों की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि रुक चुका है। ये कुछ दिनों पहले तक बड़ा इजीली ट्रेड हो रहा था 1.50 से 1.60 पे, और अब ये 1.50 से 1.60 से आप समझ लें कि थोड़ा सा कम हो चुका है एक्चुअल। अगर आप एवरेज प्राइस में आपको बताऊं इसकी, अगर आप बात करते हैं बाइंग करने की अभी भी 4 मरला की इसमें डाउनटाउन की, तो बहुत से प्लॉट्स आपको ऑन में तो आप नेगोशिएशन कर सकते हैं सेलर के साथ। तो वो 17.5 को मिलाइए, 17.5 लाख जो बेस प्राइस थी, ऊपर जो ऑन है वो अगर आप पे करते हैं, तो अभी भी ये प्लॉट डाउनटाउन का आपके लिए महंगा नहीं है, एक अच्छी सोसाइटी है। फ्यूचर में इसकी कनेक्शन याद रखिए I-17 के साथ भी हो जाएगी, और I-17 टच करता है कश्मीर हाईवे को, तो बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन होने वाली है। सोसाइटी बहुत अच्छी है, ज़्यादा सोच विचार करते रहेंगे तो प्राइसेस पता नहीं कल पकड़ में आए या ना आए। डाउनटाउन की डेवलपमेंट का बताता चलूँ तो अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। हो सकता है कंपनी जल्द या बदेर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे। पहले भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वादे पूरे किए हैं, तो लगता है, उम्मीद है कि ये वादा भी वो पूरा करेंगे। बहरहाल मुनासिब कीमत है, डाउनटाउन 4 मरला, अच्छी लोकेशन है। अगर आपने पहले इसके बारे में नहीं सुन रखा था, इस व्लॉग में अप कंट्री का 4 मरला जो डाउनटाउन है उसके मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की। उम्मीद है आपके क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा जवाब तो मैंने दे ही दिए होंगे। बहरहाल फिर भी कोई ऐसी बात रह गई है जो मैं नहीं बता सका, या ऐसी बात जो आप पूछना चाहें, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। डाउनटाउन के सेल परचेज़ में आप इंटरेस्ट लेते हैं तो रिपल बिल्डर के पास हर वक्त इन्वेंट्रीज मौजूद होती हैं, आप हमसे रब्ता करके डाउनटाउन का हिस्सा बन सकते हैं। प्रॉपर्टी की दुनिया में और क्या कुछ होने वाला है, खबरें हम आपके लिए लाते रहते हैं। जुड़े रहना है आपने रियल न्यूज़ के साथ।